सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस बात के लिए चिल्ला रहा है कि तनाव लेने का नहीं, देने का। दरअसल इस यूथ जनरेशन को ये सलाह देने की ज़रूरत है कि तनाव में भी, भरपूर तनाव में भी वे कैसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। तनाव लेने का नहीं, देने का, इस टर्मिनोलॉजी से आज के यूथ को बाहर निकालें, क्योंकि एक बंद कमरे में हम भीड़ में उन्हें ऐसा उपदेश देकर एक्चुअली भटकाव की दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि जब वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल से, सेमिनार हॉल से, योगा हॉल से, ट्रेनिंग हॉल से, वर्कशॉप के जोन से, पीरियड से, स्कूलिस्टिक सिस्टम से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, जहां ऐसी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को कि तनाव लेने का नहीं, देने का, तनाव नहीं लेना है, ऐसी शिक्षा लेकर जब वो बाहर समाज में कदम रखता है तो देखता है यहाँ तो चौतरफा तनाव ही तनाव है, सब तरफ तनाव है। वो सोचता है कि जिस शिक्षा को लेकर मैं निकला वो तो यहाँ कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि इस बंद कमरे में उस कथित गुरु, मोटिवेटर, गाइड के द्वारा केवल इतना चिल्ला देने से कि तनाव लेने का नहीं, देने का, बाहर के सिस्टम में तनाव खत्म तो हो जा ही जाता। वहाँ तो पल पल में उसके सगे संबंधियों से लेकर, उसके घनिष्ठ से लेकर, उसके घनिष्ठतम दोस्त से लेकर समूचा सिस्टम उसे तनाव देने के लिए, उस पर फायरिंग करने के लिए तैयार खड़ा उसे दिखाई देता है। तो ऐसा जनरेशन को हम ये सीख दें अधिक से अधिक कि एक पार्षद का जो तनाव होता है अपने वार्ड के लिए होता है, और पार्षद चाहता है कि उसका पोस्ट कुछ बड़ा हो, यानी पार्षद यदि चाहता है कि वो पार्षद से निकलकर विधायक बने, तो उसे समझाना पड़ेगा कि फिर तुम्हारा तनाव का जो एरिया है, डायमीटर है, क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका पोस्ट अब बड़ा हो गया है। और उस विधायक को यदि हम एमपी बनाना चाहते हैं, वो विधायक यदि चाहता है कि वो अब सांसद बने, तो फिर से उसे समझाना पड़ेगा कि आपका तनाव, टेंशन का जो एरिया है, डायमीटर है, क्षेत्रफल अब और बढ़ेगा। एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक जिला लेवल पर विस्तारित होगा, जिले की पूरी समस्या आपकी समस्या कही जाएगी। और यदि वो मुख्यमंत्री बनता है तो सारे प्रदेश का तनाव उसे लेना पड़ेगा, और यदि वो प्रधानमंत्री तो समूचे देश का तनाव उसे झेलना पड़ेगा। यानी हमारी जो योग्यता है, हमारा जो उत्तरोत्तर जो विकास है, वो तनाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो तनाव है जितना ज़्यादा होगा, हम तनाव लेना जितना ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे, उतना ही बड़ा हमारा पोस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी गरिमा और डिग्निटी बढ़ेगी। क्योंकि हम सिस्टम में वही पाते हैं कि जो जितना बड़ा पोस्ट में है उतने ही बड़े एरिया का उसे तनाव रहता है। छोटी छोटी बुनियादी समस्याओं से लेके उस एरिया में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उस पर होता है। तो हम यूथ को कूट कूट कर ये भरें कि तनाव को हम कैसे संतुलित रूप से स्वीकारें, आत्मसात करें। तनाव से मुंह न बोलें। तनाव यदि आता है तो हम फेस करें, चैलेंज करें, उस तनाव के साथ हम जिएं, उस तनाव के साथ आनंदित होकर जिएं। तनाव से भागने का नहीं, तनाव को फेस करना है, तनाव के साथ जीना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस 9 महीने कोख में रह के जिस जनरेशन को वो मां पैदा करती है, अपनी कोख में जिस बीज को, जिस स्पर्म को लेके वो जीती है, वही मैं और आप हैं। 9 महीनों के बाद उस मां के ममत्व को वो महिला भी, जिसे हम मां कहते हैं, तनाव शब्द, टेंशन कह दे, तो मैं और आप इस धरती पे कभी नहीं आ पाए। ये जो मैं बकबक करता कैमरे के सामने खड़ा हूं, यदि मेरी मां मुझे तनाव का विषय मान लेती तो मैं कहां से आता? आप जो सुन रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से, वो कहां से आते? तो वो तनाव को तनाव नहीं समझती, बल्कि एक दूसरे एंगल से रहती है, देखती है। रहता उसके लिए बोझ ही है, वो तनाव ही है, लेकिन वो देखने का नजरिया उसका, जिसको हम पैराडाइम कहेंगे, नजरिया, उस तनाव नहीं, उसको वो बड़े सुखद अनुभव करती है, उस बोझ को भी। यही नजरिया, यही पैराडाइम हमें आज की यूथ जनरेशन में डेवलप करना पड़ेगा। एक छोटी सी रस्सी में कपड़ा सुखाने के लिए भी हमें उसे 2 सिरों से बांधना पड़ता है, तब कहीं उस रस्सी पे हम कोई कपड़ा सुखा सकते हैं।
तो एक न्यूनतम तनाव उस रस्सी में भी होना जरूरी है, तभी वो कपड़ा सुखाने का भी काम आ पाएगा, नहीं तो वो रस्सी भी कोई काम कर नहीं। तभी सितार का तार, गिटार का तार हमें संगीत दे पाता है, क्योंकि वो तार भी तनाव को वेलकम करता है। एक बीज जब जमीन के अंदर हम डालते हैं वृक्षारोपण के लिए, तो वो बीज को वो मिट्टी ऊपर का जो एटमॉस्फेयर कितना तनाव में रखती है। यदि वो बीज बागी हो जाए और कहे कि नहीं मुझे तनाव नहीं लेना है, मुझे ज़्यादा अंदर मत घुसाओ, दब के मर जाऊंगा, मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, तो वो बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बिना मिट्टी के दबाव के, ना उसमें विस्फोट होगा, ना अंकुरन होगा, ना वो बीज अंकुरित होगी, ना वो पेड़ बन पाएगा, और ना वो मम्मी माँ उसको तनाव उसका लाइबिलिटी के रूप में स्वेच्छा से ममत्व के एक सुख के साथ उसे ढोए घूमेगी 9 महीने, और ना मैं और आप इस धरती पे रंग बिरंगे कुछ भी करते हुए ना